नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं विमेंस वीक में हम बहुत सारी औरतों की बायोग्राफीज आपके सामने लेकर आए हैं। आज मैं जिनकी बायोग्राफी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ उनको आइकन ऑफ मॉडर्न उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए आज उनकी जर्नी में देखते हैं। आज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है इस्मत चुगताई। इस्मत की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है उस टाइम के यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज के उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम फैमिली में 1915 में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा लिबरल विचारों की फैमिली थी इनकी और ये अपने बड़े भाई साहब से बहुत इंस्पायर्ड थी। वो भी एक नॉवेलिस्ट थे, उनको देख देख कर ही इन्होंने लिखना सीखा था। खैर, ये 10 में से 9वें नंबर पर थी अपने भाई बहनों में और इनकी फैमिली में इनको काफ़ी ज़्यादा आज़ादी थी। अगर मैं इनकी लिखने के सफ़र की शुरुआत की बात करूं तो इनकी पहली नॉवल फसादी 1938 में आई थी। 1940s में ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ जुड़ी थी। शायद यही एक वजह थी। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में जब ये जाती थी तो वहाँ पर इन्हें एक तरह से मोटिवेशन मिली थी कि विमेन्स राइट के लिए ये खड़ी हूँ। इसी वजह से ये एक बहुत ही फियर्स फेमिनिस्ट राइटर भी मानी जाती हैं। और यही नहीं, उस समय के जाने माने जो राइटर्स थे जो सोशल इवल्स के खिलाफ बोलते थे, उनके साथ इनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। जैसे शहादत हसन मंटो, इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। आप सब जानते हैं कि सामाजिक बुराइयों पर इन्होंने बहुत ही खुलकर अपनी किताबें लिखी हैं। शायद यही रीजन था कि इस्मत चुगताई और शहादत हसन मंटो की एक ही साल 1942 में एक ही दिन में इन दोनों की ऑब्सीनिटी के चार्जेस के बेसिस पर गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि इन दोनों की अपनी अपनी जो किताबें आई थी बहुत ही ज्यादा उस सोसाइटी के हिसाब से बोल्ड थीम्स थी। क्योंकि इस्मत की जो किताब थी, नॉवल थी लिहाफ, उस वक्त आई थी और इनकी नॉवल शहादत हसन मंटो की उस वक्त बू आई थी, जो कि सोसाइटी के जो अनसीन पार्ट्स थे रिगार्डिंग द फीमेल्स उनको बहुत बुरी तरह से चैलेंज करती थी। अगर मैं लिहाफ की बात करूं तो ये उन दिनों की बात है जब शायद औरतों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था और उस टाइम पे इस्मत यहाँ होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रही थी। तो अपने आप में ये एक बहुत ही डेयरिंग सी बात थी और इसी के चलते 1942 में इन दोनों के ऊपर चार्जेस लग गए ऑब्सीनिटी के और लगातार 4 साल लग गए थे इस्मत को अपने ये सारे चार्जेस क्लियर करते करते। उसके बाद इनकी शादी उस समय के मशहूर बॉलीवुड फिल्म मेकर के साथ हुई थी और शायद यही नतीजा है जहां से इनका बॉलीवुड में कदम पड़ा था। बॉलीवुड की बहुत ही एक उम्दा स्क्रीन राइटर रही हैं, बहुत अच्छे इन्होंने गाने बॉलीवुड को दिए हैं। अगर आप बलराज सानी के फैन हैं और गरम हवा आपने देखी है तो आपको पता है उसकी स्टोरी, वो पार्टीशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है। उनको स्क्रीन प्ले, उसका जो स्क्रीन प्ले था इस्मत चुगताई ने ही लिखा था। तो इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले। इसी के साथ साथ बहुत सारी बॉलीवुड की उम्दा पर्सनालिटीज जैसे देवानंद हो गए, किशोर कुमार हो गए, श्याम बेनेगल हो गए, उनके साथ भी ये काम कर चुकी हैं। श्याम बेनेगल की अगर मैं बात करूं तो ये भारत एक खोज के डायरेक्टर थे जिसमें पूरे इंडिया की एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री को 3 भागों में बनाकर बांटकर बनाया गया था। उसके साथ साथ अगर मैं इनकी कुछ और लिखतों की बात करूं जो अपने आप में आप देखिएगा सोसाइटी में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। सबसे पहली तो है टेढ़ी लकीर, जो इनकी एक तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफी भी मानी जाती है। उस टाइम पर जो सोशल टैबूज थे जैसे चाइल्ड सेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, उस पर इन्होंने बहुत खुलकर बात की थी। एक इनकी और नॉवल है जड़ें, जिसमें एक औरत के पर्सपेक्टिव से कैसे ये जो पार्टीशन हुई थी उसको देखा गया है। एक स्टोरी है एक ऐसी विमेन की जो पार्टीशन के टाइम पर अपनी हवेली छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। उसी के साथ साथ एक ऐसी नॉवल है इनकी घरवाली,
जो कि फीमेल सेक्सुअल नीड्स के ऊपर, फीमेल सेक्सुअलिटी के ऊपर लिखी गई है और साथ साथ उस टाइम पर सेक्स वर्क को कैसे देखा जाता था उसके ऊपर इन्होंने काफी लंबी चौड़ी इस नॉवल में चर्चा की है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा मतलब बोल्ड राइटर रही हैं अपने टाइम की। शायद यही रीजन था इनकी हर लिखत जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। यही नहीं, इनके जीते जी नहीं, इनके मरने के बाद भी इनके लिखतें काफी कंट्रोवर्शियल मानी जाती हैं। 1976 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था और उसके साथ साथ 1980s में इन्हें एल्जाइमर्स हो गया था और काफी लंबी बीमारी के बाद 1991 में इनका देहांत हो गया था। तो आशा करती हूँ आपको आज की बायोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी और इसी तरह की और बायोग्राफीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।